ज़कात उल-फ़ित्र के मुताल्लिक़ चंद बातें सुन लीजिए। सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात अल-फ़ित्र तुहरतन लिस्साइम मिनल लग़्व वर्रफ़्थ व तुअमतन लिलमसाकीन फमन अद्दाहा क़ब्ल अस्सलाह फ़हिय ज़कातुन मक़बूलह व मन अद्दाहा बअद अस्सलाह फ़हिय सदक़तुन मिन सदक़ात। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात अल-फ़ित्र, ये जो ज़कात हम रोज़े रखते हैं और जब रमज़ान ख़त्म होता है उनसे पहले पहले हम एक ज़कात अदा करते हैं, ये ज़कात उल-फ़ित्र है। इसके क्या फ़वाइद हैं? दो फ़वाइद बयान किए गए हैं। तुहरतन लिस्साइम मिनल लग़्व वर्रफ़्थ, तुहरतन लिस्साइम मिनल लग़्व वर्रफ़्थ, जो भी रमज़ान में किसी से अगर कोई गलती या कोताही हो गई हो तो उसकी पाकी का सबब बन जाता है ये ज़कात उल-फ़ित्र, ये फ़ितराना जो हम अदा करते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है? व तुअमतन लिलमसाकीन, और ये ज़कात जो मसाकीन को हम खाना जो ज़कात अदा करते हैं ये मसाकीन के खाने का सबब बनता है ईद के दिन, ताकि वो किसी के आगे हाथ न फैलाएं, आप उनको ये अदा कर दें। फमन, आगे फरमाया फमन अद्दाहा क़ब्ल अस्सलाह, इस ज़कातुल फ़ित्र को जो ईद की नमाज से पहले अदा करता है फ़हिय ज़कातुन मक़बूला, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से गारंटी है कि अल्लाह के यहाँ ये कबूल किया जाएगा। यानी ईद की नमाज से पहले पहले अदा करें, उसकी कबूलियत की गारंटी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। वमन अद्दाहा बअद अस्सलाह, और जो इस ईद की नमाज के बाद अदा करता है फ़हिय सदक़तुन मिन सदक़ात, ये आम सदका में हो जाएगा, ये ज़कातुल फ़ित्र में अदा नहीं होएगा, ये शामिल नहीं होएगा, ये आम सदका में शामिल होएगा। इसकी कबूलियत की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अज़ान नमाज से पहले अदा करना उसकी कबूलियत की गारंटी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली है। नमाज के बाद अदा करेंगे तो ये आम सदका हो जाता है जो आम दिनों में हम देते हैं। तो ये ज़कातुल फ़ित्र वक्त के ऊपर ये फ़र्ज़ किया गया है, ईद से पहले पहले आप अदा करें। तो इसलिए मेरे भाइयों, इसको ईद की नमाज से पहले पहले आप अदा कर दें। ये कितने हैं? 2.5 किलो, 2.5 किलो यानी अजनास। इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्र मिन रमज़ान साअम मिन तमरिन औ साअम मिन शईरिन अल अब्द वल हुर्र वल ज़कर वल उन्सा वस्सगीर वल कबीर मिनल मुस्लिमीन। सही बुखारी मुस्लिम की रवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम, आज़ाद, मर्द, औरत, छोटे बड़े सब मुसलमानों पर ज़कातुल फ़ित्र, खजूर या जो भी अजनास होती हैं, 1 सा यानी 2.5 किलो फ़र्ज़ किया है। ज़कातुल फ़ित्र की मिक़दार कितनी है? 1 सा। 1 सा कितना बनता है? 2.5 किलो होता है। शहर में जो भी खुराक कसरत से इस्तेमाल होती है, जैसे गंदम हो गई, जौ हो गया, खजूर हो गई, चावल, किशमिश, पनीर, इनमें से जो ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल होती हैं उनमें से अदा किया जाए 2.5 किलो। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में छोटे बड़े आज़ाद ग़ुलाम की तरफ से 1 सा ताम, 1 सा पनीर या 1 सा जौ, खजूर या 1 सा किशमिश निकालते थे। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। 2.5 किलो, 1 सा कितना बनता है? 2.5 किलो। अभी 2.5 किलो का एक आप हिसाब लगा लें। बाज़ उलमा के नज़दीक, जैसे अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक, ये आप कैश की शक्ल में दे सकते हैं। जो लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं, दूसरे मुल्क में, गल्फ़ कंट्रीज़ में 1.5 दिनार 2 दिनार इस तरह बनता है, तो अपने मुल्क में आप 2.5 किलो का जो अजनास बनती है हिसाब लगा लें, जो कसरत से बनती है उसका कितना बनता है, तो पर हेड जो वो आपने अदा करना है। दूसरे मुल्कों में अगर आप रहते हैं तो बेहतर ये कि अपने मुल्कों में भेजें, क्योंकि यहाँ गरीब ज़्यादा हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ गुर्बत ज़्यादा है। आप यहाँ से अपने भाई को भेजें, वहाँ वकील बना लें उसको कहें कि मैं ये पैसे भेज रहा हूँ, आप ईद से पहले जो है ना दाना, जितना दाना या चावल ख़रीद कर राशन बनाकर फ़लाँ के घर जो है ना ये गरीबों को तकसीम कर दें। तो ये एक तौकील है जो जायज़ है ईद से पहले पहले। दूसरे जो लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं, अब मैं भी यहाँ पे हूँ, तो जुमा के दिन खड़े हो जाते हैं लोग, वो 1.5 दिनार के जो है ना वो टोकन देते हैं, तो वो एक तौकील है, ये जायज़ है। वो क्या करते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में जो गरीब मुल्कों में हैं वो ईद से पहले पहले अजनास दे के पहुँचा देते हैं। लेकिन अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक और बाज़ उलमा कहते हैं कि कैश की शक्ल में, पैसे की शक्ल भी आप जो है ना अदा कर सकते हैं।
تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل تھا کہ وہ سربراہ ہونے کی حیثیت سے، سرپرست ہونے کی حیثیت سے گھر کے تمام افراد کی طرف سے، بیوی بچوں ملازموں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے۔ تو صدقہ فطر عید کی اذان، عید کی نماز سے پہلے پہلے یہ ادا ہو جانا چاہیے۔ کتنے دن پہلے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل ہے کہ وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْن، عید سے ایک دن پہلے بھی جائز ہے اور ایک دو دن تین دن پہلے بھی جائز ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل تھا۔ بہت بڑے عالم تھے۔ اصل تو یہ عید کے دن ہی ادا ہو جانا چاہیے، لیکن پہلے نکالنا مشکل ہوتا ہے، یعنی عید سے پہلے، عید کے دن ہر آدمی نکال نہیں سکتا، نہیں ادا کر سکتا، مشکل ہوتا ہے، تو پہلے بھی دے سکتے ہیں، دو تین دن پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ آسانی پیدا کرتا ہے یہ صحابی کا فعل ہمارے لیے ایک آسانی پیدا کرتا ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین والمہدیین من بعدی، یعنی صحابہ کا عمل ہمارے لیے ایک حجت ہے اور دلیل ہے، تو ہمیں عید سے ایک دن یا دو دن پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے ادا کرنے کی، اور اللہ قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی توفیق دے، اور جو ہم نے نیک اعمال کی ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔